हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स देखो, हम सब अपनी ज़िंदगी में ना कुछ गलतियां तो ज़रूर करते हैं। और ऐसे मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारी गलती कर रखी है, जो जिसका सिर्फ ब्लेम ना अपने आप को ही दूंगी, बाकी किसी को भी नहीं दूंगी। और देखो 2025 भी ना यूं ही निकल गया है और उसमें भी ना बहुत सारी ऐसी कुछ गलतियाँ रही हैं ना, जो शायद सुधार की ज़रूरत थी उसमें, लेकिन नहीं हो पाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम लोग के साथ में जो हम लोग नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। लेकिन फ्रेंड ना, ये सब मुसीबतें ना लाइफ टाइम के लिए बनी हुई होती हैं और ये हमेशा चलती ही रहेंगी। सो मैंने ये सोचा है कि ना 2025 तो मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दिया बिना कुछ अचीवमेंट के। लेकिन जो 2026 आने वाला है ना, मैं उसमें ना बहुत सारी चेंजेस ना अपनी ज़िंदगी में करने वाली हूँ। इतना नहीं कि जो मैं कर ना सकूँ, बट इतना ज़रूर मैंने चेंजेस किए हैं अपनी लाइफ में कि मैं उनको ना फॉलो कर पाऊँ। सो कुछ चेंजेस मैंने ऐसे अपनी डेली हैबिट्स में किए हैं और डेली रूटीन में किया है, जो मुझे फॉलो करना ही करना है, क्योंकि मैं एक मदर होने के साथ साथ ना एक एस्पिरेंट भी हूँ। और देखो, मुझे घर भी मैनेज करना होता है, अपनी पढ़ाई भी करनी होती है। और देखो, हम जब खाना बना रहे होते हैं ना, तब भी हमारे ना मन और दिमाग में, दिल दिमाग में ना यही सब चीज़ें चलती हैं कि ना किसी तरह से बस काम जल्दी से ख़त्म हो जाए और हमें अपनी पढ़ाई करनी है। और ये ना मुझे लगता है हर एक एस्पिरेंट के साथ चलता होगा, जो मेरे साथ चलता है। क्योंकि देखो, हम अगर बैचलर होते ना, हमारे पास सिर्फ एक ही काम होता ना, पढ़ाई करने के अलावा कोई और काम नहीं होता ना, तो देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे फेवर में होती हैं। लेकिन ना जब आप मैरिड होते हो, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, हर चीज़ का ना ध्यान आपको रखना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें ना आपके फेवर में नहीं होती। आप चाहकर बिना उतने घंटे पढ़ नहीं पाते जितने घंटे आप पढ़ना चाहते हो। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मैंने जो चेंजेस किए हैं ना अपनी डेली लाइफ में, अपने कुछ टाइम टेबल में मैंने चेंजेस किया है। जैसे डेली सुबह उठना है मुझे, और हर हाल में मुझे 6 घंटे की पढ़ाई करनी ही करनी है। पूरे दिन में ना मुझे 6 घंटे सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को देना है। इसके बाद जो भी काम होंगे वो बाद की बातें हैं। और अभी देखो, आर ओ की न्यू वैकेंसी भी आने वाली 2026 के लिए। सो उसके लिए भी ना मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है, और यहाँ पे मैं अपना टाइम टेबल ही मेंशन कर रही हूँ। और एक अपडेट और आपको देना है, जो मैं अभी आपको बता देती हूँ, और इसके बाद मैं अपना टाइम टेबल भी आपको दिखा दूँगी। देखिए, आपको भी पता है कि ना अभी 3-4 दिन बाद न्यू ईयर आने वाला है। सो उससे पहले ही ना टेक्स्ट बुक ने पैसा वसूल सेल ऑफ़र निकाल दिया है। और इस ऑफ़र को ना थोड़ा सा मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि 27 की रात में, यानी कि जैसे ही 12 बजेगा ना, वैसे ही आपको पता है कि 28 दिसंबर लग जाएगा। आपको ना 12 बजे से 1 बजे तक का जो टाइम है ना, उसमें आपको इनरोल कर लेना है। और ये जो ऑफ़र है ना, इसमें आपको जैसे 299 में आपका 1 ईयर के लिए मिलेगा ना, तो लेकिन इसमें ना आपको 1 साल और एक्स्ट्रा मिलेगा। और ये सब चीज़ें ना आपको तभी मिल पाएंगी जब आप मेरा कूपन कोड यूज़ करेंगे। टेक्स्ट बुक पास प्रो के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, रीस्टार्ट RESTART। उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये ऑफ़र ना लिमिट टाइम के लिए है, यानी 1 घंटे के लिए ही ऑफ़र रहेगा। इसमें आप इनरोल करोगे ना, तो आपको देखो, वैसे तो 1 साल के लिए मिलता है, लेकिन इसमें आपको ना 2 साल के लिए मिल जाएगा। 300 रुपये में 2 साल के लिए ना बहुत होता है, अच्छा खासा। आप इसमें कितने भी अटैम्प्ट आप दे सकते हो। आप ना मॉक टेस्ट लगाना, तो इसको ना ज़रूर कर लेना, क्योंकि ना ये ऑफ़र ना हर समय नहीं आता है। इससे क्योंकि ना प्राइस कभी डाउन होते हैं, कभी अप हो जाते हैं, लेकिन अभी जो प्राइस चल रहा है ना, बहुत अच्छा खासा चल रहा है। इसमें ज़रूर इनरोल कर लेना, और अपना जो मॉक टेस्ट देना चाहते हो ना, उसकी प्रैक्टिस करते रहना। अब देखो फ्रेंड्स, 2025 तो निकल गया, मुश्किल से 3 से 4 दिन बचे हैं 2025 के ख़त्म होने में। इसके बाद 2026 से शुरू हो जाएगा। देखो, आज है 27 दिसंबर। अब देखो 28, 29, 30, 31, हार्डली 4 दिन बचे हुए हैं, और आज का दिन भी आप छोड़ दो तो मुश्किल से 3 दिन बचे हुए हैं ये साल जाने में। अगला जो 2026 आने वाला है ना, तो देखो बहुत सारे न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लेंगे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम डेडिकेशन करेंगे। अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो वो मन लगा के पढ़ाई करने के सोचेगा, बोलेगा नहीं इतने घंटे हमको पढ़ने हैं, ये कंपटीशन की तैयारी करती है, हमको एग्ज़ाम निकालना है। लेकिन मैंने जो अभी से रेजोल्यूशन लिया है वो ये कि 2026 आने से पहले पहले ना मुझे अपनी आदतों में चेंज करना है, ताकि ना जो 2025 में देखो कुछ भी नहीं हुआ है, वो तो वेस्ट ही चला गया, कब आया कब ख़त्म हो गया वो पता ही नहीं चला।
और 2026 भी देखो ये भी ऐसे ही चला जाएगा अगर हमने अपनी आदतों में कुछ चेंजेस नहीं किए। मैं अपनी आदतों में क्या चेंजेस करने वाली हूँ मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगी। अगर आपको भी लगता है ना कि अभी तक जो आपने हैबिट अपना रखी थी, जो आपके अंदर जो चीज़ें मतलब डिसिप्लिन नहीं था या कुछ चेंजेस जैसे जो आपको करने थे लेकिन आप ना नहीं कर पा रहे, तो वही पुराना घिसा पिटा तरीका, वही रवैया, वही जो चीज़ें हो गई तो बस उसको चलते रहने दिया, तो ये जो चीज़ें हैं ना वो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो कुछ ऐसी बातें हैं ना जो मैं अपनी आदतों में चेंज करना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ ना कि जैसे अपनी अगर लाइफ में आपने डिसिप्लिन नहीं रखा ना तो देखो कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि ना अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना तो देखो उसके लिए ना पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है हमारा डिसिप्लिन, कि हम एक तरीके से एक ही डिसिप्लिन में या फिर एक डिटर्मिनेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। देखो सिलेक्शन ना उन्हीं का होता है जो कंटिन्यूटी अपनाते हैं। और ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कंटिन्यू फॉलो कर पाती हूँ। देखो हम हाउसवाइफ हैं और हम घर देखने के अलावा ना हमें हमारे पास में और भी बहुत अननेसेसरी काम होते हैं जिसको ना हम चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। घर में बच्चा है, घर है, परिवार है, हज़ारों तरह की इतनी दिक्कतें आती है ना कि हमारे लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं इन मुश्किलों को भी ना आसान बनाने के लिए अपनी आदतों में चेंज करूँगी, ना कि मैं किसी और को ब्लेम करूँगी कि नहीं मेरी लाइफ में ये हो रहा है उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। देखो प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है, मैं मानती हूँ, लेकिन उन प्रॉब्लम का ना सोल्यूशन भी हमारे पास ही होता है। अब देखो ये प्रॉब्लम तो ऐसा नहीं कि हमारे पास में आज है कल को खत्म हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम तब तक रहेंगे जब तक हमारी लाइफ है। तो हम इन प्रॉब्लम का ना सॉल्यूशन निकालेंगे और अपनी लाइफ को ना चेंज करने के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छी हैबिट्स हैं वो डेवलप करनी है। जैसे मैंने ये सोचा है कि मैं अपना ना 3 दिन जो है ना एक डिसिप्लिन के साथ वो रूल फॉलो करूंगी। क्योंकि ना इससे पहले भी जैसे मैंने कुछ डिसिप्लिन फॉलो किए लेकिन वो हमेशा नहीं फॉलो हो पाते हैं। लेकिन अभी क्या है 2026 आने से पहले पहले ना मैं 3 दिन वो चीज़ें मैं कंटिन्यू करूंगी ताकि ना नया साल आए ना तो मेरे लिए एक कॉन्फिडेंस लेके आए कि नहीं अभी अगर 3 दिन में फॉलो कर सकती हूँ ना तो अगले 7 दिन फॉलो कर सकती हूँ, अगर 7 दिन फॉलो कर सकती हूँ ना अगले 15 से 20 दिन के लेके ना पूरे मैं 6 महीने के लिए फॉलो कर सकती हूँ। और जब तक सिलेक्शन नहीं होता ना ये अगर डिसिप्लिन नहीं लेके आऊंगी ना तो सिलेक्शन देखो किसी का भी नहीं होगा। और ये आप लिख के रख दो, जिसने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की है ना, आज पढ़ लिया, कल पढ़ लिया, परसों पढ़ लिया, फिर इसके बाद फिर 4 से 10 दिन का गैप हो गया, तो देखो वो पढ़ाई नहीं होती। जिसने कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई की है ना, जैसे कि आज अगर उसने 2 घंटे से लेके 3 घंटे पढ़ाई की ना तो कल को वो 4 घंटे भी देगा, परसों को वो 5 से 6 घंटे भी देगा। ऐसे अगर रेगुलर ना 6 से 7 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी ना तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एग्जाम आपसे दूर रहेगा। मैंने भी ना कुछ अपने डिसिप्लिन बनाए हैं जिसको ना मैं फॉलो करूंगी। अगर आपको भी फॉलो करना हो तो आप भी अपनी जो डिसिप्लिन है ना वो लिखकर कमेंट में सेक्शन में जरूर बताना कि आज से ही आप ये चीज़ें फॉलो करने वाले हो। क्योंकि देखो जब तक हम अपनी हैबिट में चेंज नहीं लेके आएंगे ना तब तक हमारा कुछ भी नहीं होगा। चलो मैंने कुछ डायरी में अब कुछ चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं, वो मैं एक बार को आपको दिखा देती हूँ। हो सकता है कि आपको भी सेम यही चीज़ों का सामना करना पड़ रहा हो जो मुझे करने में दिक्कत आ रही है। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने कम से कम ना दिन के जो 6 घंटे हैं ना वो सिर्फ अपनी पढ़ाई को दूंगी, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को दूंगी। इसके अलावा 6 घंटे के अलावा बाकी जो 6 घंटे बचेंगे ना उसमें मुझे जो भी काम करना है, घर परिवार देखना, बच्चा देखना है और अदर रिश्तेदारी निभानी, जो भी कुछ निभाना है ना वो सब चीज़ें मैं बाद में निभाऊंगी। लेकिन पहले मुझे अपने वो 6 घंटे निकालने हैं जो मुझे हर हाल में पूरे करने हैं। आज है 27 दिसंबर और जैसा मैंने अभी आपको बताया से हमारे पास में ना सिर्फ 3 से 4 दिन ही बचे हैं। मैं किस तरह से फॉलो करने वाली हूँ वो ये रहा कि मेरा जो टाइम टेबल होता है वो पहली बात तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, लेकिन पता है हमेशा नहीं हो पाता है। जैसे मैंने 2-3 दिन उठ लिया फिर 2-3 दिन नहीं हो पाया, तो इस तरह से ना ये प्रॉब्लम मेरे साथ होती है। हो सकता है आप लोग के साथ भी होती हो कि आपने ना टाइम डिसाइड किया कि मुझे 4-4:30 बजे उठने हैं या फिर इससे पहले भी उठ सकते हैं या कुछ लोग इसके बाद भी उठते होंगे। लेकिन मेरा जो टाइम है ना वो 4 बजे उठने का है, क्योंकि ना फिर इसके बाद मेरे जो काम है वो शुरू हो जाते हैं 6 बजे से। मेरे पास 2 घंटे का टाइम होता है। मैं इस टाइम को ना बहुत अच्छे से यूटिलाइज मैंने पहले भी किया है, लेकिन वो पूरी तरह से फॉलो नहीं हो पाता था क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो देखो अब मैं सोच रही हूँ ना कि ये जैसे 4 बजे मेरा उठने का टाइम है तो मैं 4 बजे उठूंगी और इसके बाद जो स्टडी स्लॉट होगा ना वो मेरा फर्स्ट रहेगा, वो 2 घंटे का रहेगा। उसमें कोई भी सब्जेक्ट मैं अपना उठा सकती हूँ जो मेरा फेवरेट होगा या मुझे लगता होगा ये डिफिकल्ट है तो उसको वहाँ सबसे पहले ले लेना चाहिए। तो वो मेरी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है वो मैं क्या सब्जेक्ट चूज करने वाली हूँ। ऐसे आप भी चूज कर सकते हो। तो जैसे 4 बजे अगर मैं उठूंगी ना
तो मेरे पास में 4:15 से 10-15 मिनट उठने के बाद में थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के बाद टाइम लग जाता है। तो जैसे अगर मैं 4:30 से भी बैठती हूँ ना, तो 4 बजे से भी बैठती हूँ या 4:15 से बैठती हूँ, तो यानी टोटल मिला के मुझे हर हाल में 6:30 बजे से पहले पहले मुझे अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट 2 घंटे का कंप्लीट करना है। और ये मैं करूँगी ही करूँगी। मैं अपने आप से प्रॉमिस करूँगी कि ये मुझे करना ही करना है। और इसके बाद ना मुझे अपने घर के काम जो हैं वो मैनेज करने होते हैं। तो मैं अपना ये टाइम लेके चल रही हूँ 4 घंटे का, क्योंकि इन 4 घंटे में ना काम जो है वो हो जाता है। और जैसे 6 अगर मैंने 4 से 4:15 से पढ़ना शुरू किया, तो ऐसे ही करके मेरा 6:30 तक काम जो है पढ़ाई वाला खत्म हो जाएगा पहला। सो मेरे घर के काम शुरू हो जाएंगे। और ये मैंने एक डेडलाइन दे रखा है कि ये मुझे हर हाल में 10 बजे से पहले पहले अपने घर के काम खत्म कर लेने हैं। और अगर मेरे 10 बजे से पहले पहले काम खत्म हो जाएंगे ना, तो जो भी मुझे 10-15 मिनट का या 15-20 मिनट का या सपोज आधे घंटे का भी टाइम मिलता है ना, तो उसमें मुझे रेस्ट भी करना होगा, क्योंकि लगातार मैं उठूंगी काम करूंगी तो मुझे रेस्ट भी चाहिए 10-15 मिनट का। तो यहाँ पे करने के बाद मुझे अपनी पढ़ाई हर हाल में शुरू करनी है सेकंड स्टडी स्लॉट के साथ में। वो मेरा रहेगा 10 बजे से लेके 2 बजे तक, क्योंकि इसके बाद फिर मेरे पास टाइम की कमी रहती है, क्योंकि मेरी बेटी भी है एक, वो स्कूल से जब आती है ना, तो उसको भी मुझे देखना होता है, उसका होमवर्क कराना होता है, उसके और भी बहुत सारे काम होते हैं जो करने होते हैं, और प्लस घर का भी काम शुरू हो जाता है दोपहर के बाद। तो ये मेरा ना, मैंने अपना यही शेड्यूल बनाया कि जब तक मेरी बेटी स्कूल में रहेगी मेरे पास 4 घंटे का टाइम रहेगा। वो 4 घंटे का टाइम मेरे लिए बहुत है। तो वो 4 घंटे का स्लॉट मैंने यहाँ बनाया। वहाँ पे मैं ऐसा नहीं कि मैं 4 घंटे लगातार पढ़ूंगी, 10-15 मिनट का मैंने ब्रेक ले लिया, 2 घंटे का सपोज यहाँ लिया था, तो 2 घंटे का यहाँ पे लेने के बाद ना मैंने 10-15 मिनट या 15-20 मिनट का मैंने यहाँ पे ना ब्रेक लिया। फिर इसके बाद में फिर से मुझे कंप्लीट करना है। यानी अपने हर हाल में ये जो 6 घंटे है ना, ये 6 घंटे दिन के निकालें। और देखो, ये तो सुबह तो निकल ही जाएंगे और ये यहाँ पे भी निकल जाएंगे। और सपोज अगर आपके पास भी सपोज बेबी नहीं भी है ना, तो आप 6 से 8 घंटे भी निकाल सकते हो। और ये बहुत आसान है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। घर के काम के साथ साथ ना आप अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने अपना रखा है 1 आवर का स्पीकिंग के लिए। यानी कि मुझे देखो अपनी इस कम्युनिकेशन पे भी कमांड करनी है, क्योंकि ना अब इतना नेचुरली तो हर किसी को थोड़ा बहुत आता है, लेकिन मतलब एक होता है ना कि अगर हम किसी चीज़ में नहीं है इन्वॉल्व, या हमारे पास में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे हम बात कर सके, तो हमारी स्पीकिंग क्या होती है वो ख़राब हो जाती है। तो जिसकी वजह से ना अब कुछ भी हमें आगे एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसमें भी हेल्प करेगी, किसी में इंटरव्यू है तो उसमें हेल्प करेगी। तो ना यहाँ इस पे भी कमांड करनी है, क्योंकि इसको भी फ्लुएंट बनाना है। तो ऐसे करके मुझे 6 घंटे पढ़ाई का, 1 घंटे स्पीकिंग का रखना है। या इन केस अगर नहीं हो पाता तो मुझे 5 घंटे पढ़ाई का और 1 घंटे स्पीकिंग का। टोटल मुझे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए, यानी अपनी पढ़ाई को अच्छे से इंप्रूव करने के लिए, मुझे टोटल अपने दिन के 24 आवर्स में से 6 घंटे मुझे हर हाल में निकालने ही निकालने हैं। सो मैंने अपना टाइम टेबल बना लिया, अपना रिजोल्यूशन अभी से ले लिया है। और आप भी अपना ले लो रिजोल्यूशन, क्योंकि ना 2026 आएगा ना, तो देखो कब फट से चला जाएगा पता नहीं चलेगा, जब तक हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा। एक खुद में सेल्फ डिसिप्लिन अगर मेंटेन नहीं कर पाएंगे ना, तो देखो हर चीज़ ना यूं ही बेकार चली जाएगी, उसको कुछ भी फायदा नहीं है। 1 साल आएगा, दूसरा साल जाएगा, फिर तीसरा साल आएगा, वो भी चला जाएगा। ऐसे करके ना पता नहीं कितने साल हमारी ज़िंदगी के निकल जाएंगे और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। क्योंकि अब वेट मत करो, टाइम खराब करने का कुछ भी फायदा नहीं है। सो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ अच्छी बातों के साथ में, कुछ रूल्स के साथ में, कुछ डिसिप्लिन के साथ में, जो मैं मेंटेन करती हूँ वही मैं चीज़ें आपको भी बताऊँगी, तो आप भी फॉलो कर सकते हो। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मन लगा के जो भी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो उसमें जी जान लगा दो, और अच्छे से मेहनत करो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, अपने घर परिवार का नाम रोशन करो। और खुद सबसे बड़ी बात ना, खुद की एक आइडेंटिटी पहचान बन जाएगी, उसके लिए भी हमको स्ट्रगल करना होता है। सो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो चलो इस वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।